भी पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर देश में अब सियासत जारी है। एक तरफ तो पाकिस्तान पर हमारी सेना शौर्य का परचम लहरा रही है, तो दूसरी तरफ भारत के कुछ जो हिस्से हैं, यहाँ के कुछ नेता हैं, अभी पाकिस्तान से बात करने की तरफदारी कर रहे हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान प्रेम दिखाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। लेकिन भारत ने तय किया है कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर वो पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक अपनी जारी रखेगा। तो देखिए, भारत पाकिस्तान पर दूसरे वाटर स्ट्राइक की तैयारी कैसे कर रहा है, अब आपको उसको भी हम समझाते हैं। दरअसल उत्तर भारत की 3 प्रमुख नदियां हैं, चिनाब नदी, झेलम नदी और सिंधु। इन नदियों पर परियोजनाओं में तेजी लाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही चिनाब में पानी कम करने की योजना पर विचार भी किया जा रहा है। रणबीर नहर की लंबाई दोगुना करने की तैयारी भी की जा रही है, जिसे 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे भारत को चिनाब नदी का 4 गुना ज्यादा पानी मिलने लगेगा। तो एक और वाटर स्ट्राइक की तैयारी में लगातार भारत है और पाकिस्तान के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई है वो भारत कर रहा है। पाकिस्तान जब तक आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा, भारत उसके खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। तो जम्मू कश्मीर की 3 नदियों के इस्तेमाल के लिए एक नई योजना लाने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, भारत सरकार पाकिस्तान तक जाने वाला न सिर्फ पानी रोकेगी बल्कि नदियों पर परियोजनाओं का विकास भी कर रही है। 3 जो नदियां हैं जम्मू कश्मीर की, उसके इस्तेमाल के लिए नई योजना बनाई जा रही है, जिसमें बगलिहार, किशनगंगा और सलाल में बांध के जो गेट हैं बंद किए जाने का फैसला लिया गया है। गति निर्धारित करने के लिए पानी के उपयोग की नई योजनाएं बनाई जाएंगी। चिनाब, झेलम, रावी पर बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। 3 नदियों पर बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र और राज्य सरकार में MOU साइन किया जाएगा। तो भारत तैयारी कर रहा है एक और वाटर स्ट्राइक की, जिसके बाद पाकिस्तान को यह समझ में आ जाएगा कि जब भारत कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान कैसे बिलबिला उठता है और तड़पता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, भारत का साफ संदेश है ये कि जब तक आप आतंकवाद को पनाह देते रहेंगे, जब तक भारत आपके खिलाफ कार्रवाई भी करता रहेगा। और अब एक और तैयारी है वाटर स्ट्राइक की। बिल्कुल जी, देखिए, भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करना इसकी पहली कड़ी है। मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर सरकार 1960 से ही लेकर केंद्र सरकार से कंपनसेशन की मांग करती रही है इंडस वाटर ट्रीटी के तरफ से होने वाले नुकसान के चलते। यानी सबसे ज्यादा फायदा अगर होगा इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जो निर्माण कार्य होगा या जो डेवलपमेंट होगा वो जम्मू कश्मीर को ही होगा। मैं बता दूं कि इस समय अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में इन 3 नदियों पर 4 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें सलाल है, डुलहस्ती है, किशनगंगा है और उरी के 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके अलावा 3 छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कुल तकरीबन 3000 मेगावाट की जो है क्षमता के पावर जनरेट होता है। और इस समय भी चिनाब नदी पे 4 जो नए पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिनमें पकाडुगल है या इसके अलावा रटले है, जो 4 पावर प्रोजेक्ट उन पे काम चल रहा है। लेकिन इसमें 3 तरीके से पानी रोकने पर जो विचार है वो हो रहा है। एक, डैम बनाकर पानी को रोककर उससे पन बिजली बनाना। दूसरा, वाटर डाइवर्जन कैनाल सिस्टम से, जिससे सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करना। और तीसरा, बराज बनाकर नदी का जो जल स्तर है उसको बढ़ाना। हम इस समय झेलम नदी के किनारे खड़े हैं और इस समय अगर झेलम नदी के पानी का स्तर श्रीनगर में बोलूं तो तकरीबन 2 मीटर के आसपास है। इस पर कश्ती रानी करना यानी जहाज चलाना संभव नहीं है। और जो पानी का मात्रा चाहिए वो तकरीबन 4 मीटर होना चाहिए, जिसके बाद ही इस पे जहाज चल सकते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र सरकार के इंटरनल जो वाटरवेज ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उनके साथ एक समझौता किया है, जिसमें इन नदी नालों, कम से कम जम्मू कश्मीर में बहने वाली 3 नदियों पर इंटरनल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट विकसित किया जाए। उस पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और एक दफ्तर भी यहाँ पे खुल चुका है 13 तारीख को, जो इस पे काम करेगा। यानी केंद्र सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको स्थगित माना जाए, वो खत्म है। और
जो भी नदियां जम्मू कश्मीर से भारत में से बह रही हैं उस पर जो है अब बड़े तेज पैमाने पर काम शुरू हो जाएगा और सभी सारे पानी को जो यूटिलाइज करने की बात है वो तेजी से होगी। हालांकि इसमें समय तो लग सकता है, लेकिन इस समय जो 4 पावर प्रोजेक्ट चिनाब पर बन रहे हैं किश्तवाड़ में, उनमें तेजी से काम हो सकता है और यहाँ पे अब बांध के निर्माण की हाइट पर बहुत जरूरी जानकारी आप आसिफ दे रही हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें और तेजी आने की जो संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब व्यक्त की जा रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।